हेलो। मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं लर्नर्स फेलो पे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी हम लोगों की एसएससी जीएसटी को ध्यान में रखकर फ्री क्लासेस चल रही हैं। प्रत्येक जो है प्रत्येक दिन चलती है और 10 बजे रात को। ठीक है। और आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए। प्रत्येक रात 10 बजे जो है जूम मीटिंग का लिंक वहां पे शेयर किया जाता है। आप वहां से फिर इस क्लास को अटेंड करते हैं। ठीक है। और वीडियो जो है इस क्लास एंड होने के बाद मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूं, ताकि जो साथी क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं वो बाद में इसे यूट्यूब पे भी देख सकें। ठीक है। तो ये तो रही अभी की बात। जो साथी नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने अन्य मित्रों तक भी ये वीडियो शेयर कर देंगे, ताकि उन लोगों को भी ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं और एसएससी जीएसटी को ध्यान में रखकर जो क्लासेस चल रही है सारी रिकॉर्डिंग जो है सभी बातें आप लोगों को यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाती है। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हमारा 8वां क्लास है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो 7 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आप उसे भी जाके देख लेंगे। एसएससी जीएसटी 2023 के नाम पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बातें रही अभी शुरुआत की। कल केवीएस ट्रांसलेटर का एग्जाम हुआ था। जो भी साथी ने केवीएस ट्रांसलेटर का एग्जाम दिया है वो अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि आपका एग्जाम कहाँ था, आपका एग्जाम कैसा गया, हार्ड लगा, मॉडरेट लगा, इजी लगा, कौन सा पार्ट। ये सारी बातें आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है, सेलेक्टेड साथी हैं या जो भी इस बार तैयारी कर रहे हैं, आप वो भी कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। उनका रिप्लाई 100% मिलेगा। चलिए, विक्रम जी आ चुके हैं, राम जी आ चुके हैं, और साथी हमारे अभी कनेक्ट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। विक्रम जी आवाज मिल रही है? जी सर। ओके। एक्चुअली गांव पे आ गए हैं सर आज हम। हाँ हाँ। चलिए, गाँव। तो इसलिए कोई सर दिक्कत नहीं कह है। रहा था। कोई दिक्कत नहीं, कैमरा ऑफ रहे ऑन रहे सब तबीयत अपना। मेरा कुछ दिन से खराब चल रहा है सर। क्यों, क्या हुआ? ज्यादा टेंशन में आ गया क्या रिजल्ट को लेके? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, पर 4-5 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तो एक दिन आए थे बीच में गांव सैटरडे को। हाँ हाँ हाँ। नहीं फिर नहीं, जाना देखिए पड़ तबीयत गया। को ध्यान रखिए, फिर क्योंकि आज जान रहे हैं ना, कुछ ज्यादा पढ़ाई खराब हो आपकी गया। तभी सबसे अच्छी हो पाएगी जब आपकी सेहत अच्छी होगी। ठीक है। तो सेहत को सबसे पहले, कोई भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जी सर। तो सफलता में सबसे ज्यादा आपका साथ कौन निभाता है? सफलता क्या, पूरे जिंदगी भर तो आपका ये सेहत ही साथ निभा रहा है ना। चाहे आप एक अच्छे अधिकारी बने, चाहे कोई भी आप जॉब लेते बिल्कुल। हैं, शरीर आपका साथ देगा तो ही आप उस चीज को एंजॉय कर पाएंगे। है ना। तो सेहत को सभी लोग ध्यान रखिए। ये नहीं कि पढ़ रहे जी हैं तो आंखों पे चश्मा लग जाए, शरीर इतना मोटा हो जाए, ढेर सारी बीमारियां जकड़ ले, ताकि जब हम जॉब करें तो पता चले कि हम वहाँ कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है, हमें 10 तरह की प्रॉब्लम है, बार बार उठ के कहीं और जाना पड़ रहा है, डॉक्टर से मिलना पड़ रहा है, छुट्टी ले रहे हैं, तो क्या फायदा है ऐसी नौकरी का फिर? है ना। इसलिए सेहत अगर अच्छा है तो आप एक कोई भी नौकरी करते हैं, छोटी से छोटी अगर जॉब कर रहे हैं, उसको भी आप इंजॉय कर पाएंगे। सेहत को ध्यान रखिएगा। गौरव सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव जी आवाज आ रही है? हेलो सर, नमस्ते। काइंडली हेल्प मी आरटीआई एप्लीकेशन सबमिशन। हाँ गौरव जी, आरटीआई हाँ से जी सर, रिलेटेड। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर, वैसे तो हरियाणा से हूँ मैं। अच्छा, जीएसटी लेकिन आपने फिलहाल दिल्ली रहता सिलेक्टेड हूँ, है इस जॉब बार? करता हूँ। नहीं सर, ये इसी बार ये डाउट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं। हम्म। हाँ, थोड़ा तो सा आरटीआई मुझे से श्योर वो था इस प्रोसेस है बार। ना। हाँ, आरटीआई से आप वो प्री में कितने थे आपके? प्री में इस बार कितने थे आप मार्क्स आपके गौरव जी? कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में, राहुल जी। आवाज आवाज कट रही है सर, नेटवर्क बहुत कम आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? विक्रम जी बताइएगा। आवाज आ रहा है सर, हाँ आवाज आ रही है। क्लियरली। ओके ओके ओके। ठीक है। तो गौरव जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी, जैसे कि जिन लोगों को भी मार्क्स में संशय है कि ठीक है मार्क्स ऐसा होना चाहिए, कम है ज्यादा है, तो उसका तो एक लीगल प्रोविजन है आपका कि आप आरटीआई जो है लगा सकते हैं। राहुल जी आ गए हैं। राहुल जी ज्वाइन हो गए, आवाज आ रही है ना? तो आप आरटीआई लगा के कॉपी, अपनी सॉफ्ट कॉपी जो है आपके भेज दिया जाएगा, और वहां से आप आरटीआई से कॉपी देख सकते हैं अपनी, और उसको मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या मेरा नंबर सही मिला है, कमी हो गई, ज्यादा क्या हो गया, देख सकते हैं आप। ठीक है। तो उसके लिए मैं इस क्लास के बाद जैसे फ्री होता हूँ एक वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उससे संबंधित आप वहां देख लेंगे। ठीक है गौरव जी?
चलिए, इंग्लिश विथ हिमांशु ऐड हो चुके हैं। हिमांशु जी आवाज आ रही है, बताइएगा। राजा जी भी ऐड हो चुके हैं। राजा जी आवाज आ रही है? नमस्कार सर। हाँ हाँ जी, आ नमस्कार। रही है आवाज। आ रही है ना? कहाँ रह जाते हैं भाई हाँ, साहब आप? सर वो थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता सर्विस के लिए। ओके। कुछ लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा मीटिंग, ऐसा कुछ चल रहा है क्या सिस्टम? इसमें नेटवर्क का फॉल्ट रहता है सर, ये जो जूम ऐप है ना, हाँ हाँ। इसमें नेटवर्क की दिक्कत रहती है। इससे बढ़िया ना गूगल मीट ट्राई किया करो, वो बेटर है। हाँ, मीट का तो मैंने बताया था कि मीट का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है भाई, देखता हूँ उसको, क्योंकि वो अगर एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग ऐप से वो करता हूँ ना, तो वो क्या होता है कि थोड़ा सिस्टम स्लो हो जा रहा है, इसलिए गूगल इस पे हो जा रहा है सही। ताकि यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, क्योंकि सभी लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, तो बाद में वो लोग देख सकें। ठीक है, इसलिए गूगल मीट पे मैं देखता हूँ, थोड़ा सा फरवरी भर वेट करिए, मार्च से कुछ ना कुछ और अच्छा किया जाएगा आप लोगों के लिए। ये जो फॉर्म में सबमिट कर रहा हूँ सर, इसमें कोई एरर भी नहीं दिखा रहा, फिर भी सबमिट नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है ये समझ नहीं आ रही। अंजलि जी ऐड हो चुकी है। अंजलि जी आवाज आ रही है? कंफर्म करिएगा। गौरव जी हेलो। हाँ हाँ गौरव जी, देखिए सबमिट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम्स में एरर भी नहीं दिखा रहा ना कोई सर। मैं वीडियो ऑन करके आपको बैक कैमरा दिखाता अभी हूँ, अभी उसके उसमें बारे में हम क्या क्या चर्चा कर दिख। लेंगे गौरव जी, अभी ये हम लोग थोड़ा सा वो ग्रामर की क्लास है अभी, तो हम इसके बारे में अच्छा अच्छा। क्लास के बाद आपसे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? जरूर जरूर। जैसे क्लास एंड हो जाएगी तो एक प्रॉपर वीडियो में मैं डाल दूंगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? आप वो कर लीजिएगा, अभी थोड़ा क्लास ये हो जाए। आप लोग को आवाज मिल रही है? अंजलि झा जी, अंजलि मिश्रा जी, राहुल जी, कंफर्म एक बार कर दीजिए, फिर क्लास शुरू किया जाए। ज्यादा समय नहीं लूंगा इधर। यस सर, आवाज आ रही है। सर मिल रही है। अंजलि मिश्रा आवाज आ रही है आपको? कंफर्म करिए, ठीक है? आज हम लोग का जी टॉपिक था, आ रही है। ओके, आज का टॉपिक था हम लोग का, क्या था टॉपिक बताइए, पढ़ के आए हैं? समास, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। ओके, बहुत अच्छी खबर। सर आपने ये क्लास कब से स्टार्ट हुई है, एक बार बता दीजिएगा। क्लास जैसे अभी तो 10 बजे पर डे चलती है, और ये 8वां क्लास है आज का। 7 क्लास ऑलरेडी हो अच्छा, चुका आठवां है, क्लास। हाँ। प्लेलिस्ट वो में बना होगा एसएससी जीएसटी 2023 नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सातों क्लासेस अपलोड है, अगर नहीं देखा तो वहां से आप देख ठीक लीजिएगा। है। पर डे एक ठीक है चैप्टर हम सर, लोग थैंक यू। डिस्कस करते हैं, हाँ। ठीक है। ठीक है, ओके। तो ये जो समास है आज हम लोग का टॉपिक था। हाँ, इंदु शर्मा जी भी ज्वाइन हो गए, तो चलिए, आज की क्लास में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, ऐसी जो साथी जैसे बार बार बाद में पता चलता है तो जुड़ते हैं। चलिए, तो आज का समास टॉपिक था हमारा, तो समास को सबसे पहले, समास होता क्या है, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंदु जी आवाज आपको मिल रही है तो एक बार बताइएगा, ठीक है? यस सर। आवाज आ रही है, ओके। तो समास क्या होता है सबसे पहले कौन बताएगा? इंदु जी आप ही बता दीजिए। सर मैंने किया नहीं है टॉपिक। आपने नहीं किया, कर लीजिएगा इसको, नहीं तो क्लास अटेंड अभी करेंगे तो आपका अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कौन बताएगा? विक्रम जी? सर मैं बताता हाँ हूँ। गौरव जी बताइए। समास का मतलब है सर संक्षेप करना, छोटे में लिखना है। जैसे कोई बड़ी बात है हम्म उसको छोटे रूप में, समरी रूप में, संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। ये दो तरीके से होता है, इसमें समस्त पद बनाया जाता है और विग्रह किया जाता है। दो तरीके से समास होता है। हम्म। ठीक है, यानी कि जो एक बहुत बड़ा कथन है, एक स्टेटमेंट है, उसको हम लोग जब शॉर्ट कर दिए, है ना, तो उसी को समास कहेंगे। मेनली आपसे परिभाषा तो पूछा नहीं जाता, लेकिन एक भूमिका बांधनी होती है चैप्टर की, आपको समझ रखनी पड़ेगी। ये क्लास उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी तक समास को हार्ड समझते थे, या जो नए हैं, जो बिल्कुल एक तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ग्रामर अगर पूछा जाता है तो समास का मतलब है एक पद, ये क्या कहते हैं, एक छोटे से सेंटेंस को, एक वाक्य को संक्षिप्त करके एक वर्ड उसके लिए लिखना। ये मूल भाव उसका रहता है, संक्षिप्त करना, या ये क्या कहते हैं, इसको कहेंगे। दूसरी बात कि अगर प्रॉपर इसका डेफिनेशन देखें तो बुक में क्या दिया है कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है? और समास के नियम से बना हुआ शब्द समासिक पद कहलाता है। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, एसएससी जीएसटी में आपको तो समास से आपका सवाल पूछता क्या है, सामासिक विग्रह आपसे पूछ लेगा, है ना, कि इसको विग्रह, एक शब्द दे दिया, इसको विग्रह करके यानी इसको तोड़ के क्या लिखेंगे, वो पूछ देता है। या तो कई बार
विग्रह किया हुआ चीज दिया हुआ है और पूछेगा इसका समासिक पद लिखिए, यानी इसको संक्षेप करके एक वर्ड में आप क्या इसके बारे में लिख सकते हैं। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और इस तरह से पूछ देता है कि जैसे कोई वर्ड दे दिया, पूछ देगा ये किस समास का उदाहरण है। जैसे कल ही मैंने केवीएस ट्रांसलेटर का जो पेपर दिया उसमें क्वेश्चन था राजहित, राजहित नहीं सॉरी, देशहित, देशहित करके देश ऐसे डैश, राजकुमार, राजकुमार। हाँ नहीं नहीं, राजकुमार भी था और देशहित भी था सर। हाँ राजकुमार भी था, हाँ, देश हित सही भी बोल था। रहे दोनों हैं, थे। देशहित भी था। मैं भी गया था एग्जाम देने। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें ये सवाल आ गया। देखिए एक राजकुमार भी सवाल आ गया, दोनों पूछा गया था किस समास का उदाहरण है। अब समझिए, अगर आप समास को सिर्फ समझ लेंगे कि कौन सा उदाहरण किसका है किस तरीके से, तो आपको दो सवाल कल सही हो गए होते। ऐसे ही जीएसटी में भी सवाल आते हैं, हर एक एग्जाम में समास से क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं ट्रांसलेटर का। तो जैसे कि क्या है राजकुमार, राजकुमार में कौन सा समास होगा बताइए, कौन बताएंगे? तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष। इसका विग्रह क्या हो जाएगा, समासिक विग्रह? राजा राजा का का कुमार। कुमार। यानी राजा का एक तरह से कुमार यानी कि पुत्र कह सकते हैं। राजपुत्र षष्ठी भी जैसे तत्पुरुष पूछता बोलते हैं है, इसको। हाँ तत्पुरुष होगा। और जैसे इसको अगर उसमें भी डीप जाए तो संबंध, काके की रारेरी, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा ये, है ना। आगे मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, जो लोग नहीं जान रहे हैं घबराइएगा नहीं। और देशहित में कौन सा समास होगा, फटाक से बताइए। तत्पुरुष। हम्म, तत्पुरुष। हाँ देश हित में, यानी देश के लिए हित या देश देश का का हित। हित। हाँ देश का हित, देश के लिए हित। वही देश का हित या देश के लिए हित, इसका विग्रह कर सकते हैं। तो चूंकि थोड़ा सा पहले माइंड क्या गया था मेरा, मैं बता दूं आपको कि डैश दिया है, इसमें द्वंद्व तो नहीं, फिर देखा मैंने कि नहीं दोनों पद प्रधान नहीं है, इक्वल वेटेज रखता है ना दोनों शब्द, दोनों पद जो होता है द्वंद्व में, जैसे दिन और रात, है ना, इस तरीके से अंधेरा उजाला, इस, तो ये सब द्वंद्व में आते थे। तो ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ये बता दूं। अब बात आती है समास, हमने देख लिया। समास के प्रकार कितने होते हैं विक्रम जी? 6 प्रकार होते हैं इसमें। 6 प्रकार होते हैं, उनका नाम बताइए। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भी नए हैं जी। या जिनको आता भी है उनका भी रिवीजन हो जाएगा एक ही क्लास में सब कुछ। चलिए। अव्ययीभाव समास, हम्म द्वंद्व समास, हम्म कर्मधारय समास, हम्म द्विगु समास, हम्म तत्पुरुष समास हम्म, और बहुब्रीहि समास। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर दूं। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, जी। जी। द्विगु समास, द्वंद्व समास, और एक बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। 6 समास के प्रकार हैं। आप बाद में इसको नोट भी कर लीजिएगा, या वीडियो को दोबारा देख के आप लोग समझ सकते हैं इसको, या बुक में आपके दिया गया है, किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं तो। मेनली मैं बताता हूँ, ये आपका, मैं ये बुक रखा हुआ हूँ लुसेंट का सामान्य हिंदी, रोज बता देता हूँ बुक के बारे में जिनको कंफ्यूजन रहती है। अच्छी किताब है, आप बाकी किसी से भी पढ़ रहे हैं सब किताब अच्छी होती है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार को आप बताइए विक्रम जी, एक एक देखिए, 1 2 3 4 5 6, और कुछ लोग से एग्जाम्पल, सभी को मैं इंक्लूड करना चाहता रहता हूँ क्लास में कि सब लोग कुछ बोलें। चलिए पहला प्रकार विक्रम जी। जी सर। अव्ययीभाव समास। अच्छा, अव्ययी भाव समास बताना इसमें चाहेंगे, सर ठीक है अव्ययीभाव बताइए। समास में, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है सर। अच्छा, जो लोग और ये भी, जो हमेशा लोग भी उपसर्ग। एक मिनट रुक जाइएगा। जो लोग भी अगर कुछ बताएंगे तो वो एकदम प्रोफेशनल तरीके से नहीं बताएंगे। कहने का मतलब वो इस तरीके से बताएंगे ताकि जो साथी आपके जो नए होंगे, बिल्कुल बिगिन कर रहे होंगे इस चीज को, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें आपको सबको समझ में आ जाए, है ना। चलिए बताइए विक्रम जी, एकदम आसान जी भाषा सर। में। वैसा शब्द जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसमें यह प्राय उपसर्ग अव्यय जैसे शब्दों का इसमें यूज होता है। जैसे सर आजीवन, आमरण, इसमें आ जो शब्द है ये उपसर्ग है और इसका पहला पद इसमें प्रधान हो रहा है। जैसे, और अगर लिया जाए तो पर्यावरण, पर्यावरण में परि जो आवरण, आवरण, हाँ। परि इसमें भी उपसर्ग आ रहा है। तो ये सारे शब्द जिसके साथ पहला शब्द उपसर्ग हो या फिर अव्यय में आए, जैसे हम्म, इधर उधर, जब तब, हम्म, आज, आज तक, ऐसे शब्द सारे अव्यय भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको और सिंपल मैं कर दूं। कुल मिला के समास का एक ये टाइप है अव्ययीभाव समास। इसमें पहला पद जो होगा वो प्रधान होगा। प्रधान कहने का क्या मतलब है कि उस पूरे शब्द में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका क्या किसकी रहेगी, पहला जो पद होगा। पद मैं बता दूं आपको क्या होता है। ऐसे नॉर्मल जब इंडिपेंडेंट होता है तो वो शब्द होते हैं, जैसे राम एक अलग शब्द है, आम अलग शब्द है, ठीक है। लेकिन जब यही शब्द एक वाक्य में यूज हो जाते हैं, वाक्य में जब इनको सबको मैंने फिट कर दिया,
सार्थक एक सेंस बन गया, तो ये पद कहलाएंगे। जैसे राम आम खाता है, इसमें अगर मैं पूछूं कि राम क्या है, अगर पद है कि शब्द है, तो आप बोलेंगे पद है। ठीक है, जब शब्द जी जो है वाक्य में प्रयोग होगा तो पद कहते हैं। पद क्लियर हो गया। अब बात आती है कि पहला पद, यानी कि देखिए, अब जैसे इन्होंने कहा आजीवन, आजीवन का मतलब होता है जीवन भर, है ना। वह आजीवन ब्रह्मचर्य पालन किया, उसने ब्रह्मचर्य पालन किया आजीवन, या वह आजीवन शाकाहारी रह गया, कह सकते हैं, यानी कि वह जीवन भर शाकाहारी रहा। जी तो आजीवन में पहला पद क्या है, आ। ये उपसर्ग भी है। उपसर्ग प्रत्यय में बता दूं, उपसर्ग होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स। बहुत लोग होते हैं जो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश से हिंदी को रिलेट करते हैं। बहुत लोग क्या है, जिनकी हिंदी अच्छी है, वो पहले चीजों को हिंदी में समझते हैं फिर इंग्लिश में रिलेट करते हैं, इसलिए दोनों को हम समझते चलेंगे। प्रीफिक्स हो गया, यानी जो शब्द के पहले लगे जी और एक नया शब्द बनाए। सफिक्स हुआ जो बाद में लगे, प्रत्यय जिसको कहते हैं, जो शब्द के अंत में लगेगा और शब्द का एक नया अर्थ देगा। ठीक है, खुशबू जी ज्वाइन हो गई है, आवाज आ रही है खुशबू जी, कंफर्म करिएगा। तो ये हो गया। तो जैसे आजीवन, तो जीवन एक शब्द है ना, जीवन एक शब्द है, उससे पहले क्या लग गया, आ लग गया, यानी ये उपसर्ग लग गया। तो वैसा शब्द जिसमें उपसर्ग लगे या कोई अव्यय लगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा अव्यय भाव, और वो प्रधान होगा, यानी उसकी मुख्य भूमिका होगी उस शब्द में। जैसे आजीवन हो गया, आमरण हो गया, है ना, यथा संभव हो गया। यथा संभव का मतलब क्या है, जी संभवता के अनुसार, है ना, जितना संभव हो सकेगा। नहीं कहते कि आपकी यथा संभव मदद की जाएगी, कहने का मतलब जितना भी संभव हो सकेगा मदद की जाएगी। तो यथा यहां पे हो गया अव्यय। अच्छा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्या होगा, देखिए जब बताना होता है तो सामने वाले क्या सोच रहे हैं उस हिसाब से। अव्यय क्या होता है, अव्यय का सीधा मोटा मोटी ये बात समझिए कि उस पर क्या होगा, किसी का फर्क नहीं पड़ेगा, लिंग वचन कारक इस सब का फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें बदलाव नहीं आता है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करे, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करे, मेनली। तो ये आपका हो गया, आजीवन हो गया, आमरण हो गया, यथासंभव हो गया, और क्या कह सकते हैं, और एग्जाम्पल दो चार बता दीजिए। पर्यावरण हो गया, हाँ, यथा पर्यावरण में देखिए कर्म जैसे हो गया, परिव्रावरण यथा होता संभव है। हो गया। ठीक है, तो ये आपका अव्ययभाव हो गया। नेक्स्ट, जी नेक्स्ट कौन बताएगा, अंजलि मिश्रा जी बताइए। सर नेक्स्ट हम्म नेक्स्ट अभी नहीं होगा, क्योंकि अव्ययभाव समास में हम्म हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात ऐसे शब्द भी आते हैं। हम्म और जैसे पंचगंगा है, ये भी हम्म अव्ययभाव समास में ही आता है। हम्म और पंचगंगा, इसमें अव्ययभाव समास, हाँ, अच्छा। जिसमें मतलब कह सकते हैं कि पहला पद संख्या तथा दूसरा पद अगर नदी होगी हम्म तो वो भी अव्ययभाव समास ही होगी। हम्म और हाथों हाथ में जैसे एक ही शब्द लगातार दो बार आता है हम्म। तो वो अव्ययभाव समास होता है। जैसे द्वंद्व समास में दो मिलते जुलते राम अच्छा, जैसे श्याम कह सकते ऐसे हैं कि करके उसका आते हैं। दिनों दिन जो है तबीयत और बिगड़ती चली गई। हाँ अच्छा, ठीक है। हाँ, जैसे घर घर हो गया, हम्म बीचों बीच हो गया, या हम्म कोठे को केठे हो गया, या हम्म, घड़ी घड़ी ऐसे करके। ठीक है तो ठीक वो भी अव्ययीभाव समास में ही आएगा। है, ओके। यही देखिए, जो लोग ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। कुछ किन्हीं की किताब में कुछ नया दिया है वो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। तो ये जैसे हो गया आपका अव्यय भाव, ठीक है। तो दूसरा कुछ बता दीजिए, अव्यय भाव के अलावा बताइए, दूसरा कोई समास बताइए, तत्पुरुष बताइए, चलिए। तत्पुरुष। तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, हम्म और दोनों पद का विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अच्छा, और जिसमें छह भेद होते हैं तत्पुरुष समास में। हम्म जैसे कारक हमारे छह माने हम्म गए हैं हिंदी में, तो वही हमारे कारक चिन्ह से ही हम्म। तत्पुरुष के छह भेद बनते हैं। उदाहरण बता दीजिए दो चार, उदाहरण बताइए तत्पुरुष का, ताकि क्लियर हो जाए। जैसे कर्म तत्पुरुष का नहीं नहीं, आप वो मान बाद में लीजिए। डिवाइड करिएगा, मेनली तत्पुरुष का कोई दो चार एग्जांपल बताइए पहले, फिर उस पे आएंगे हम। अच्छा ठीक ठीक है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, हम्म वो हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। हम्म या हो गया मनोहर, हम्म मन को हरण करने वाला। हम्म। इसमें को हो जाता है, ये कहने का तत्पुरुष मतलब है कि ये में जो आ शब्द जाता का है। विग्रह जब करेंगे तो उसके बीच में कारक चिन्ह आएगा। हाँ। कारक यानी कर्ता ने कर्म को, हम्म, इस तरीके का जो चिन्ह है, कागे की रारे री, ये सब वाला जो भी चिन्ह है, वो चिन्ह आएगा और इसका विग्रह उसके साथ किया जाएगा। ठीक है, और इसका उत्तर पद प्रधान होगा। जी उत्तर का मतलब होता है बाद वाला पद। ठीक है,
वो पद प्रधान है। राजकुमार भी इसी का एग्जाम्पल है। राजकुमार भी इसी का एग्जाम्पल है, राजा का कुमार। राजपुत्र इसका एग्जाम्पल है, रसोई घर इसका एग्जाम्पल है, रसोई के लिए घर, है ना। हम्म। विद्यालय भी इसका एग्जाम्पल है, विद्या का आलय, आलय मतलब घर होता है। ठीक है। और ये धर्मच्युत भी इसका है, धर्म से विच्युत। ठीक है। अब इसमें क्या है, ओके, ये तत्पुरुष में भी क्या कितने प्रकार हैं, जितना भी हमारा 1 2 3 4 5 6 जो आपका जो कारक है, ठीक है, उस हिसाब से इसको बांटा गया है। जैसे अगर कहा जाए, अब इसी में कुछ करना विशेष नहीं है, आप देखिएगा कि उसका विग्रह करिएगा, विग्रह के बीच में जो कारक मतलब जो चिन्ह आएगा वो किस कारक का है, बस वही समास हो जाएगा। ठीक है, वही तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए, यश प्राप्त एक शब्द है, यश प्राप्त। अब इसको क्या करिए, इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यश को प्राप्त। ठीक है, हम्म। तो इसको क्या बोलेंगे, को चिन्ह आया, तो को किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने कर्म। कर्म को, तो कर्म वाला चिन्ह आ गया ना इसमें, तो सीधा कह देंगे भैया ये कर्म तत्पुरुष है। दैट्स इट। अगर एग्जाम्पल में आपके सीधा तत्पुरुष रहेगा आप टिक करेंगे। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को नहीं लिया जाएगा। हाँ, ठीक है, कर्ता और संबोधन को नहीं लिया जाएगा। नहीं पूछ रहे हैं हम। क्या हाँ, नहीं। कर्ता कि और संबोधन को संबोधन नहीं और लिया कर्ता जाता। को नहीं 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 लिया लिया जाएगा। जाएगा, हाँ नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे और बता दूं, चिड़ी मार, चिड़ी मार कहते हैं ना, यानी चिड़िया को मारने वाला, को आ गया, तो कर्म वाले का चिन्ह है को, तो सीधा कह देंगे कर्म तत्पुरुष। क्लियर है, दिक्कत होगा तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्म तत्पुरुष। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कारक का भी एक तरीके से आपका तैयार हो रहा है। करण और अपदान दोनों में से का ही प्रयोग होता है। अंतर केवल यही है कि अगर दो चीजों में अलगाव हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, तो अपदान होगा। अगर सेपरेशन नहीं हो कि वो चीज उसका माध्यम है, तो करण होगा। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, यहां पे से चिन्ह आया, ठीक है, लेकिन क्या मैं कलम से लिखता हूं तो कलम मेरे से अलग हो गया क्या लिखने के टाइम में, ये मेरे पास ही है, एक माध्यम है, कलम के द्वारा लिख रहा हूं, तो ये यहाँ पे करण होगा। ठीक है, करण कारक है, करण। ठीक है, लेकिन यही कहूं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ यहां पे है, पत्ता मान लीजिए इस पेन को, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ता गिर के अलग हो गया पेड़ से, यहां पे अलगाव है, तो यहां पे जो से आया वो अपादान होगा, अपादान। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन किसी को हो तो बताइए। करण और अपादान क्लियर है? नो सर। ठीक है, जी। ओके। तो अब जैसे देखिए, अब करण तत्पुरुष क्या हो जाएगा, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, है ना, शोक से ग्रस्त, से आया तो करण तत्पुरुष हो गया। ठीक है, फिर आपका है जैसे प्रयोगशाला, लेबोरेटरी जिसको कहते हैं, तो प्रयोगशाला होगा, प्रयोग के लिए शाला, शाला का मतलब क्या होता है, घर। ठीक है, जैसे पाठशाला, इस तरीके से, तो प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए क्या आया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को, या के लिए आता है, संप्रदान में आता है के लिए का प्रदान के चिन्ह। लिए। हाँ, तो ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो गया, समझते चलिएगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं, जैसे देखिए, परीक्षा भवन, एग्जामिनेशन हॉल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो परीक्षा के लिए भवन, है ना, परीक्षा के लिए भवन, इसका विग्रह भी बता रहा हूं, विग्रह भी ध्यान से समझते चलिएगा। तो परीक्षा के लिए भवन, के लिए का साइन आया कारक चिन्ह, के लिए किसका है, संप्रदान का, तो हमारा ये कौन सा समास हो जाएगा तत्पुरुष में, संप्रदान तत्पुरुष। मतलब करना कुछ नहीं है, जो आपका चिन्ह है उसी के आगे तत्पुरुष समास लगा दीजिए नाम, बस। के लिए है यानी संप्रदान का चिन्ह है तो संप्रदान तत्पुरुष, कर्म वाला चिन्ह है तो कर्म तत्पुरुष। आगे देखिए, अपदान तत्पुरुष, अपदान में ध्यान रखिएगा, अ से अपदान है, अ से अलगाव, याद रखेंगे, अ से अपदान, अ से अलगाव, कुछ ट्रिक लगा के। जैसे धनहीन, नहीं कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, तो धनहीन का मतलब क्या है, हीन मतलब नहीं होना, धन मतलब पैसा, जिसके पास धन नहीं है, यानी धन से हीन, इसका अगर पूछते विग्रह आपसे
धनहीन का विग्रह बताइए। तो धन से हीन, है ना, कहने का मतलब यहाँ पे से जरूर है लेकिन करण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये माध्यम नहीं है, यहाँ पे अलगाव हो रहा है। उस व्यक्ति के पास धन नहीं है, ठीक है, पहले धन था लेकिन धन नहीं है, इस तरीके से धन का अलगाव हो रहा है, धन से वो अलग है। तो धन से हीन आपका हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। ठीक है, और बताता हूं, पथ भ्रष्ट, जो पथ से भ्रष्ट हो, यानी जो करना है आप वो ना करके कुछ और कर रहे हैं। जैसे अभी आप ट्रांसलेटर का एग्जाम दिए, आपका रिजल्ट मान के चलिए नहीं हुआ किसी कारणवश, कारण के पीछे नहीं जाना है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची, मेरा उम्र खत्म हो चुका है। तो अरे भैया दूसरे एग्जाम्स हैं, आप उनके लिए क्या पता कि आप दूसरे चीज के लिए बने हो। पीसीएस का एग्जाम 37 ईयर्स तक होता है, आप उसके लिए बने हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, लेकिन आप पढ़ाई से हट जाएंगे। तो क्या है, ये पथ भ्रष्ट होना कहेंगे, कि जिस पथ पे आपको जाना चाहिए उस पे नहीं जाना आप। तो पथ से भ्रष्ट, यानी जो पथ पे जाना चाहिए उससे अलग हम जा रहे हैं, अलगाव हो रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। क्लियर है? एक एग्जांपल और बताता हूं, देश निकाला। देश से किसी को अगर भगा दिया जाता है, अलग कर दिया, निकाल दिया जाता है, तो उसको देश निकाला कहते हैं। ठीक है, और देश निकाला यानी देश से वो अलग हो गया, तो यहां पे भी अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा है, क्लियर हो रही है बातें विक्रम जी? आवाज आ रही है ना? जी सर। हाँ, जी सर। संबंध तत्पुरुष। अब देखिए इसमें क्या होगा, नाम से स्पष्ट है कि संबंध वाला चिन्ह आएगा, संबंध कारक वाला। तो संबंध का चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री। जैसे देखिए इसमें है क्या, राजपुत्र, राजा का पुत्र, जी समासिक विग्रह इसका हो गया। तो का लगा ना, तो संबंध कारक का चिन्ह है, तो इसलिए संबंध तत्पुरुष। शिवालय, शिव का आलय, ठीक है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। विद्यासागर, विद्या का सागर। राजकुमार, राजा का कुमार। संबंध तत्पुरुष, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट है हमारा अधिकरण। तो अधिकरण का चिन्ह क्या होता है, में, पे, पर, में और पर, इस तरह का चिन्ह है। जैसे पुरुषोत्तम, कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो पुरुषोत्तम मतलब जी सर। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम। तो अधिकरण का साइन क्या है, में है, तो अधिकरण तत्पुरुष का यह उदाहरण है। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, में आ गया, अधिकरण का एग्जाम्पल है। गृह प्रवेश, नया घर जब बनता है तो गृह प्रवेश होता है ना, तो गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। क्लियर है, ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया। बताइए कोई दिक्कत इसमें? जी नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब क्या कह रहा है, इन तत्पुरुष के अलावा भी इसमें एक भेद और है, नग्य तत्पुरुष। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द आ जाए, जैसे जिससे पता चले कि वो नहीं है उसके पास, या उसमें नहीं का सेंस आ रहा है जिस पद के आगे, वो हो जाएगा नग्य तत्पुरुष। जैसे अधर्म, अधर्म मतलब न धर्म, नहीं धर्म, ठीक है। अयोग्य मतलब न हाँ। योग्य, है ना, वो योग्य नहीं है। अ का मतलब यहाँ पे क्या है, निगेटिव सेंस आ रहा है, तो न योग। जैसे जी सर। अनाचार, तो न आचार, जिसमें आचार न हो। आचार का मतलब क्या है, शिष्टाचार की बात यहाँ है। अनावश्यक, अनावश्यक, न आवश्यक मतलब हुआ इसका विग्रह, जो आवश्यक नहीं है। तो यानी कि नहीं, निगेटिव का सेंस आ रहा है ना, तो ये नग्य समास हो जाएगा। क्लियर है? नापसंद, नहीं जी सर। पसंद, मतलब पसंद नहीं है, निगेटिव सेंस आ गया तो नग्य समास, सीधा काम खत्म। इसमें कुछ खास नहीं। अना। नालायक, नालायक जो लायक नहीं है। ठीक, तत्पुरुष समास में किसी को कोई कंफ्यूजन तो जल्दी से बताए। क्लियर है? रोहित जी क्लियर है? जी सर। रोहित जी, रोहित सर मैं सिंह। तो अभी आ रहा हूँ। अच्छा अभी आ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। जी लेकिन जी आपने पढ़ा तो होगा ना, मैंने आपको बताया था पढ़ने को। जी जी जी। चलिए, देखिए समय कैसे बीतता है, मीटिंग में बस 10 मिनट बचे हैं, कोई नहीं, पढ़ाई तो होगी। नेक्स्ट आते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास सर, कौन बताएगा? प्रादि तत्पुरुष भी एक
सुने हैं, उसके बारे में अगर पता हो तो बताइए। किसके किसका? कौन? तत्पुरुष में एक ने, वो ने तत्पुरुष हो गया, एक हाँ, प्रादि तत्पुरुष। अपराधी तत्पुरुष तो ऐसे एग्जाम में नहीं आता, चाहे कुछ इसके ऐसा बारे इस में लूसेंट में दिया भी नहीं है। होगा तो आप बता दीजिएगा इसके बाद, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं। नहीं मालूम नहीं है, बस सुने हैं इसलिए नहीं पूछा। नहीं नहीं, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा ठीक हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमें पीएचडी तो करना नहीं है, ना किसी को दिखाना, ना किसी को बताना है। हमें करना क्या है? स्मार्ट स्टडी जी करनी है। जी। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमें उस पर समय देना है। समझना सब कुछ है, फोकस करना है एग्जाम को। आगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन बताएगा? बताइए कोई और। कर्मधारय समास। दो शब्दों का मेल से किसी अनेक शब्दों का रोहित जी, हाँ। अम, क्या बोलते हैं जो आप बोलना चाहेंगे वही बोलते हैं, बताइए। सर? दो शब्दों का जो मेल से हम्म। एक अनेक शब्द का होना, हम्म। उसको कहते हैं क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। अच्छा, काफी सुधार की जरूरत है। ठीक है, आपने प्रयास किया इसलिए ये अच्छी बात है कि आपको प्रयास करना चाहिए। रोहित जी हमेशा प्रयास करते हैं, इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, भले उनका कुछ त्रुटि रह जाती है वो बाद में सुधार कर लेते हैं। यही एक जो शिक्षार्थी होता है ना, जो लर्नर होता है, उसमें सबसे अच्छा गुण यही है कि आप ट्राई करें। ठीक है रोहित जी, आपको इसमें सुधार की जरूरत है, सुधार किया जाएगा। हाँ बताइए, कर्मधारय समास। सर इसके दोनों पदों के बीच में विशेषण व विशेष्य और उपमान व उपमेय का राहुल जी बोल संबंध रहे हैं। होता है। हम्म। और इसके पूर्व पद में जैसे विशेषण व उत्तर पद में विशेष्य होते हैं। क्योंकि हम्म। सर ये मतलब ना, इसका उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि यहाँ भी ना तत्पुरुष समास के ही भेद होता है। जैसे हम लोग अगर अर्थ की दृष्टि से देखेंगे ना, हम्म। तो मतलब तत्पुरुष समास का दो भेद होता है, कर्मधारय और द्विगु। हम्म। ठीक है। तो हम्म। जैसे तत्पुरुष हमारा उत्तर पद प्रधान होता है ना, हम्म। उसी प्रकार हमारा द्विगु और जो कर्मधारय है ना, उसका भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। तो तत्पुरुष इसमें का द्वंद्व और द्विगु थोड़ी ना होता है। ये तो अलग भेद है समास का। क्रमधारे का। अच्छा, कर्मधारय के अंदर बता रहे थे, हाँ ठीक है ठीक है। कर्मधारय के सर अंदर जैसे रहता है। तत्पुरुष का जैसे पदों के आधार पर अगर समास के भेद करेंगे तो चार भेद होता है, ठीक है, और अर्थ हम्म। के आधार पर करेंगे तो छह भेद हो जाता है। हम्म। तो पदों के आधार पर तत्पुरुष के ना, तो कर्मधारय और द्विगु होता है सर, कि मैं पढ़ा हूँ तो कहीं। हाँ, कर्मधारय को एकदम आसान शब्द में समझा दीजिए थोड़ा सा। कर्मधारय वही सर, मतलब बता रहा हूँ कि विशेषण और विशेष व उपमान उपमेय का यानी इनमें जो संबंध शब्द होता है। होते हैं, ये कर्मधारय समास में जो शब्द हाँ आते हाँ। हैं, उनमें मतलब जो पद हैं, उनमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा, ये कहना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर, यस हाँ, सर, हाँ यानी सर। एक ऐसा शब्द होगा जिसकी विशेषता दूसरा शब्द बता रहा होगा। दूसरा शब्द बताएगा। हाँ, और उपमेय उपमान की भी ये होती है, संबंध होता है उपमेय उपमान। उपमेय और उपमान में यस क्या सर। मतलब है? वही है। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, जिससे जिससे उपमेय तुलना तुलना की की जाए। जाए, जिससे जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए। उपमेय हो गया जिसकी तुलना की जैसे जाए। चंद्रमुख। हाँ, तो यानी मुख हो गया जिस यहाँ पे उपमेय। उपमेय, और यस हाँ, सर। चंद्रमा से हमें तुलना की और जा रही है जिससे मुख का। तुलना की जाए, यानी चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं मुख की, चेहरे की, तो ये उपमान हो जाएगा यहाँ पे चंद्रमा। राइट। यस सर, यस जी सर। सर। ओके। कर्मधारय में उपमेय उपमान या विशेष से विशेषण का संबंध होगा। और इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा उत्तर। उत्तर पद। उत्तर उत्तर पद। पद, यानी कि उत, ये उत्तर प्रथम पद सर, दूसरा उत्तर वाला पद, पद। बाद वाला पद जो होगा वो प्रधान होगा। जैसे चंद्रमुख, तो इसमें प्रधानता किसकी है? दो पद है, चंद्र और मुख। तो उत्तर पद यानी मुख की प्रधानता है, चेहरे की तुलना की जा रही है, चेहरे के बारे में बताया जा रहा है, फोकस चेहरे पे है, मुख पे है। बात समझ में आ रही है? तो मुख यहाँ पे विशेष्य है। जी सर। विशेष्य होगा ना मुख, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण? यस सर, जी सर। विशेष। विशेषण हो विशेष से जाएगा संख्या चंद्र। ही होगा सर। हाँ? यस सर, आप सही बोल रहे हो, हाँ, वही और ठीक विशेषण है हो सर। जाएगा चंद्र, यानी चंद्रमा से तुलना की, चंद्रमा जैसा उसका है चेहरा, चंद्रमुख। उपमेय हो जाएगा मुख, उपमान हो जाएगा चंद्र। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होंगे, ये इस तरह के जो पद होंगे होंगे साथ में, उनको कर्मधारय समास कहेंगे। उदाहरण से समझिए, इसका विग्रह करने पर क्या है जो या के समान लगाते हैं। है जो, जैसे बताता हूं, या के समान, इसको जो तोड़ेंगे तो के समान बीच में लगाएंगे या है जो लगाएंगे। जैसे
चरण कमल, चरण कमल। तो चरण के जी समान, सर। समान क्या हो जाएगा, सॉरी, कमल के समान कमल। चरण, कमल चरण। के समान चरण, यानी चरण जो है वो कमल के समान। ठीक है। कनक लता, कनक सी लता या कनक के समान लता। कमल नयन, ठीक है। तो यहाँ पे नयन की प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता होगी, और नयन जो है, आंख जो है, वो किसके समान है, कमल के कमल के समान समान। है ना। तो लगाए ना, इसका विग्रह कैसे किए, कमल के समान नयन, यानी बाद वाले शब्द को पहले जी रखना है और उसको बीच में के समान या है जो लगाना है। जैसे बताता हूं, चंद्रमुख अभी बताया, तो चंद्र, सॉरी मुख, क्या कहते हैं, चंद्र के मृग समान नयनी। मुख। मुख। और बताता हूं, क्रोधाग्नि, मृग नयनी। क्रोध जी रूपी सर। अग्नि। ठीक है। अग्नि। नीलकंठ किसको कहते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, नीलकंठ किसको कहते हैं, कौन बताएगा। शंकर, भगवान शंकर। भगवान भगवान शिव शिव को। को कहते हैं। कंठ उनका नीला क्यों पड़ गया था, महाकाल। क्योंकि उन्होंने विषपान किया था। हम्म, जब जी सर। विश्व को बचाने की बात आई तो उन्होंने विषपान किया, और वो गले में ही जो है वहां समुद्र। पे, इस वजह से गला जो है वो नीला पड़ गया था उनका, इसलिए उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। तो नीलकंठ भी होता है आपका कर्मधारय है, लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या है, बहुव्रीहि अगर ऑप्शन में हो बहुत। देन बहुव्रीहि टिक करेंगे आप पहले, बताऊंगा बहुव्रीहि पे आऊंगा तो। बहुब्रीहि लगाना। हाँ, लेकिन अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है, कर्मधारय है, तो आप कर्मधारय टिक करेंगे। नीला है जो कंठ, यहाँ है जो का प्रयोग बीच में किया हमने, नीला है जो कंठ, क्लियर है। कंठ। नीलकंठ। अधमरा, अधमरा किसको कहते हैं, जो आधा मरा हुआ है, यानी एक तरीके से बचने के कगार पे नहीं है, लास्ट टाइम है उसका, आधा मरा हुआ, बहुत मार खा चुका है। अधमरा नहीं कहते कि चोर को पुलिस ने चोर को पीटते पीटते अधमरा कर दिया, यानी इतना मारा कि वो मरने के कगार पे पहुंच गया। तो जैसे अधमरा, आधा है जो मरा, है ना, जो आधा मर चुका है उसको बोलते हैं अधमरा। इसका विग्रह भी आपसे पूछा जा सकता है, इस कौन सा प्रकार है ये पूछा जा सकता है। बातें समझ में आ रही है। जी परमानंद, सर। परम है जो आनंद, ठीक है जो का प्रयोग किए, के समान का प्रयोग कर सकते हैं, रूपी का प्रयोग कर सकते हैं। और जो लोग नए इसको पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा हार्ड किस लिए लगेगा कि इसमें क्या है ना कि विग्रह भी पूछ देता है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है, इसकी एक लिस्ट तैयार करिए, गूगल पे मिल जाएगा आपको, बुक में मिल जाएगा, और जितना आप एग्जाम्पल बस एक बार पढ़ लेंगे ना, एक बार आंखों की नजर से बस उसको गुजारिए, जितना आप एग्जाम्पल पढ़ लेंगे उतना आपको फिर कंफर्टेबल उसके साथ होते चले जाएंगे, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। कोई याद नहीं करता, बस एग्जाम्पल को रिवीजन करते रहिए आप एग्जाम तक, आपका एकदम कंफर्म हो जाता है। और ये ऐसे चैप्टर हैं, संधि समास, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको आता ही आता है। ठीक है। तो हमने तीन अभी इस क्लास में भी हमने तीन देखा, बाकी हम लोग बाद में भी देख लेंगे। तत्पुरुष देखा, अव्यय भाव देखा, और कर्मधारय देखा। ठीक है। आने वाले पार्ट में हम लोग जी जो सर। है, कल जो है हम लोग बाकी का तीन, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, कुछ सवाल डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों का काम क्या है, इसी का जो जो लोग नए हैं अभी नहीं पढ़ पाए थे, समास कल अच्छे से पढ़ के आइएगा। आज तीन हमने कंप्लीट किया, कल हम लोग कल के क्लास में आगे का तीन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत तो जल्द से जल्द जी बताइए, सर। 1 मिनट बचा है मीटिंग का टाइम, उसके अंदर अंदर बता दीजिए। समझ में आई बात, आज की क्लास ठीक रही। सर टोटल कितना समास होता है, 6 या 4? छः 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 छः। तो हम कहीं पढ़े थे ना हाँ, कि वो बताया ना, अर्थ के आधार पर और प्रयोग, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। अच्छा। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत। चलिए, तो जो लोग भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक। और प्रत्येक दिन 10 बजे वहां पे इस क्लास का लिंक आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं, आप आराम से वहां ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। ठीक है। आप सबका क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभ रात्रि सबको, और अच्छे से पढ़िए, और कल समास फिर से पढ़ के आइएगा, और प्रत्येक दिन जो एस्से का टॉपिक चल रहा है वो आप लिखते रहिए। ठीक है। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को अटेंड करने के लिए। धन्यवाद सर।